हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग कमांड लाइन का यूज़ करके ग्लोबल वर्जन एंगुलर CLI हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। ये देख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड नाम से, ng न्यू हेलो वर्ल्ड। इस कमांड का यूज़ करके आप लोग एक न्यू न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए तो उससे पहले हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले एक और मैं आप लोगों को से बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने देखा था कि हम लोगों का पिछला वर्जन था 15.2.4। तो अगर हमारा कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हुआ कि हमें कोई और नहीं, बस 15.2.4 वर्जन ही चाहिए, ठीक है, और हमें लेटेस्ट वर्जन नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप कुछ मत करिए, ये npm uninstall -g@angular/cli है, इसको अनइंस्टॉल, ये कमांड रन करिएगा सबसे पहले, ठीक है। सो दूसरा में आप ये कमांड रन कर सकते हैं, ये कमांड रन कर दीजिएगा। और आप ये कमांड भी, ये तीनों कमांड सबसे पहले आप लोग रन कर दीजिएगा, बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना चाहिए। तो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने के लिए तो आपको ये कमांड रन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं, आपका भी 15.2.4 वर्जन ही इंस्टॉल हो, तो आप उसके लिए ये कमांड रन कर सकते हैं, npm install -g एट द रेट एंगुलर स्लैश CLI एट द रेट 15.2.4, ठीक है। ये कमांड जैसे आप लोग रन करिएगा, एंटर करिएगा, ये आप लोगों को 15.2.4 वर्जन ही आप लोगों को इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग जैसे ही npm इंस्टॉल जैसे आप लोग करते हो, वो सारा डिपेंडेंसी पैकेज जो भी रहता है वो नोड मॉड्यूल्स में 15.2.4 वर्जन का डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ये कमांड रन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लेटेस्ट वर्जन पे काम करना चाहता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन में हमारा ये लेटेस्ट वर्जन ही 16.0.0 लेटेस्ट वर्जन पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टेबल रिलीज़ है, तो आप लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो ये एंगुलर के डॉक्यूमेंट्स के द्वारा ये हमें बताया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझना पहले, इतने जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हमारे लिए क्रिएट हो चुके हैं, तो इनका क्या काम है, एक्चुअली बेसिक में क्या काम है इनका। तो ये आइए हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग कौन सा फोल्डर किस काम के लिए आता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये तो हमारा प्रोजेक्ट हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट हमने बनाया था ये, तो उसके लिए हो गया, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो फाइल होता है, ये यही फाइल है, पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल है। इसी फाइल के अंदर आपके प्रोजेक्ट की सारी जो भी प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन, डिटेलिंग वगैरह, जो भी डिटेल्स वगैरह रहता है, स्क्रिप्ट वगैरह, जैसे कि हम लोग एन जी कमांड रहता है, NG start, NG बिल्ड, बिल्ड कैसे करेंगे, वॉच कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे, सारा कमांड इसी के अंदर रहता है। तो स्क्रिप्ट्स के कमांड हो गए ये। और सारा का सारा डिपेंडेंसी जो भी आपका एंगुलर, जैसे कि आपने जैसे कि आप लोगों को भी एन जी इंस्टॉल बूट स्ट्रैप करिएगा, ठीक है ना। आप लोग अगर एन जी इंस्टॉल बूट स्ट्रैप करते हैं, तो आप लोग देखिए यहाँ पे बूट स्ट्रैप लोड हो जाएगा, मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। एन जी इंस्टॉल बूट स्ट्रैप, ठीक है। अगर मान मान लीजिए मैं ये कमांड रन करता हूँ, तो आप लोग देखिएगा बूट स्ट्रैप रन हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो हमें सीडी करना पड़ेगा अपने हेलो वर्ल्ड में, हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन में के अंदर जाना पड़ेगा, तभी तो ये अपने पैकेज डॉट जेसन को पहचान पाएगा कि ये कहाँ पे डिपेंडेंसी है इसका, इसके बाद ही हम लोग रन कर सकते हैं ना। क्योंकि ये कमांड हम लोगों को सीडी करने के बाद ये हेलो वर्ल्ड में जाता है, तो आप लोग अगर ये एलएस करते हैं, आप मान लीजिए एलएस करते हो, तभी तो यहीं पे तो आपको ये पैकेज डॉट जेसन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे बैक चले जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप एलएस करते हो, यहाँ पे एक फोल्डर है मात्र हेलो वर्ल्ड, इसमें आपको पैकेज डॉट जेसन कहाँ पे है, ये है ही नहीं यहाँ पे, तो ये मिल ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आपको ये एच के बाद टैब दबाइएगा, तो एक ही फोल्डर है, तो ये इसमें मूव कर जाएगा। टैब दबा करके आप लोग एच सिंबल लिख करके टैब दबा करके ये ऑटो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
तो इसमें अगर आप लोग अगर ng इंस्टॉल बूट स्ट्रैप, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नोड मॉड्यूल्स में, यहाँ पे कहीं पे बूट स्ट्रैप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग बी ओ ओ एल बूट स्ट्रैप नहीं है लेकिन यहाँ पे कहीं, ठीक है। अगर मैं इस कमांड को रन करता हूँ उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी कहीं बूट स्ट्रैप नहीं है, यहाँ पे भी कहीं बूट स्ट्रैप नहीं है, ठीक है। तो ये मैं कमांड रन कर देता हूँ, देखिएगा अभी आप लोगों को क्या चेंजेस होगा यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग अपने डिपेंडेंसी को मैनेज कर सकते हैं। या फिर npm इंस्टॉल बूट स्ट्रैप, इंस्टॉल बूट strap बूट स्ट्रैप, ठीक है। ng कमांड तो उसके लिए यूज़ होता है कंपोनेंट या सर्विसेज वगैरह बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग npm इंस्टॉल बूट स्ट्रैप करेंगे क्योंकि ये नोड पैकेज मैनेजर का फाइल है ना, तो ये npm का फाइल है तो npm इंस्टॉल से होगा ये चीज़, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पे बूट स्ट्रैप ऑटोमेटिकली आ चुका है, यहाँ पे बूट स्ट्रैप, ठीक है। और आप लोग कुछ देर बाद देखिएगा यहाँ पे बूट स्ट्रैप आ जाएगा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये दिखा दूंगा। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि ये पूरा का पूरा जो होता है ये डेव डिपेंडेंसीज तो होते ही है इसमें, डेवलपमेंट के टाइम में डिपेंडेंसी जो होता है, और ये डिपेंडेंसी ग्लोबल डिपेंडेंसी जो भी रहता है सारा कुछ इसमें रहता है। टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है 5.0.2, ये सारा कुछ इसमें आपको डिपेंडेंसीज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो डिपेंडेंसीज तो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये पैकेज डॉट जेसन तो समझ में आता है, हाँ यहाँ देखिएगा आप लोग बूट स्ट्रैप आ चुका होगा कहीं पे। ऐसे ही मिल जाएगा। कहाँ, यहाँ देखिए बूट स्ट्रैप 5.2.3 जो ये वर्जन बूट स्ट्रैप का ये लोड हो चुका है, ठीक है। चलिए, ये तो समझ में आता है कि पैकेज डॉट जेसन क्या होता है। अब ये भी हम लोग समझ जाते हैं कि पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन क्या होता है। तो आप लोग अगर न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये फाइल आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। और ये फाइल आप लोग डिलीट भी कर दोगे तो, और अगर आप लोग npm इंस्टॉल दोबारा से करते हो ये फाइल, अगर नोड मोड्यूल्स अगर आप लोग डिलीट कर देते हो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो इस फोल्डर में क्या होता है, इस फोल्डर में डिपेंडेंसी के भी डिपेंडेंसी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखोगे कि एंगुलर एनिमेशंस है, इसकी इसकी भी तो कोई डिपेंडेंसी होगी ना, ये भी किसी पे डिपेंड कर रहा होगा। तो ये सारा डिपेंडेंसी का डिटेल्स यहाँ पे रहता है, ठीक है। और ये पैकेज लॉग डॉट जेसन का जो भी डिपेंडेंसी रहती है ये बहुत बड़ी फाइल होती है। ये सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स में सारी की सारी डिपेंडेंसी, पोस्ट सी एस एस हो गया, पोस्ट सी एस एस लोडर हो गया, सारी की सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे लोड हो जाती है, यहाँ पे लोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे होगी ये सब, आप लोग चेक करिएगा तो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये नोड मॉड्यूल्स तो अब समझ में आ गया कि चलिए यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या होता है, ये समझ में आ जाता है। अब ये नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, ये नोड मॉड्यूल्स सारी की सारी लाइब्रेरीज इसी में रहती है, ठीक है ना। सारी की सारी जो भी डिपेंडेंसी हम लोग यहाँ पे दिए हुए हैं सारी की सारी npm इंस्टॉल करने पे लाइब्रेरीज वगैरह जो भी इंस्टॉल होती है सारी की सारी यहीं पे इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर सारी की सारी लाइब्रेरीज कोड वगैरह सब कुछ रहते हैं इसमें। डिस्ट में आप लोग अगर देखोगे इसका अलग पैकेज डॉट जेसन होता है, ये अलग मैपिंग होता है इसके लिए कौन सा डिपेंडेंसी है। तो ये भी अपना स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ होता है इसका, इसके जो डिपेंडेंसी ये भी इंस्टॉल होगा इसमें होगा, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें रहता है। तो इसका अलग प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ होगा इसमें डिस्ट के अंदर, जैसे कि अपना ये होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एसआरसी फोल्डर, ये सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर है, ठीक है। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग 99.99 से 99.9% हम लोग टाइम इसी पे काम करेंगे, ठीक है। हम लोग इस सब को बहुत कम ही चेंज करेंगे। तो हम लोग मेन हम लोगों का फोल्डर यही फोल्डर होता है, इसी पे हम लोग जो भी काम करने वाले इसी पे काम करने वाले, ठीक है। अब इसके अंदर ऐप फोल्डर बहुत सारे फोल्डर इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है ना। लाइक यहाँ से लेकर के स्टाइल्स डॉट सी एस एस तक इसी के अंदर है, ये आप लोग लाइन देख सकते हैं। इसमें ऐप फोल्डर होता है क्या, ये एक ऐप फोल्डर एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। जो कि एक पीसेज ऑफ कोड होता है जो कि हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐप फोल्डर के अंदर
हमारा एक ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस होता है, ये राउटिंग के काम में आता है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि राउटिंग कैसे काम में आता है ये। तो ये ऐप मॉड्यूल अपना एक ऐप जो कंपोनेंट है उसका एक अपना सी एस एस फाइल है, इसका एक अपना एच टी एम एल फाइल है, इसका एक अपना टेस्टिंग फाइल है, और इसका एक अपना टाइप स्क्रिप्ट का फाइल है, ठीक है। और ये हमारा ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस है, जो भी ये हमारा मॉड्यूल्स हो गया, ठीक है, जो कि एक पार्ट होता है हमारा एप्लीकेशन का। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। तब ये एसेट्स क्या होता है? ये हम लोग एसेट्स के अंदर हमारा इमेज वगैरह और सी एस एस वगैरह सब जो भी रहता है ना, हम लोग एक्सटर्नली सी एस एस डिफाइन कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। और इमेज वगैरह पी एन जी लोगोज वगैरह जो भी हम लोग इस एसेट्स के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। फाइव फैब आइकन डॉट आई को क्या होता है? तो जैसे कि मैं आपको ये एन जी सर्व करके बता देता हूँ। एन जी सर्व से हमारा डिप्लॉय हो जाएगा साइट। डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है लोकल होस्ट कॉलन 4200, ठीक है। तो ये कुछ कह रहा है कि अगर आप गूगल को कुछ प्राइवेसी का कुछ देना चाहते हैं तो ये मैं नो कर देता हूँ, या यस कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि गूगल तो सिक्योर है और ट्रस्ट ट्रस्ट कर सकते हैं उस पर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ये एप्लीकेशन लोड होने देते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने ब्राउज़र में और इसको देखेंगे कि ये लोड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए ये हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगने पे इसके बाद ये करके दे देता है अपने यहाँ पे, ठीक है। चलिए हो जाने देते हैं इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो इसके आगे बढ़ते हम लोग। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या होता है? देखिए ये देखिएगा आप लोग, जैसे ये लोड हुआ, ये डॉट एंगुलर नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका है ऑटोमेटिकली, ये फोल्डर बन चुका है। ये बिल्ड जो, और जब भी हम लोग बिल्ड करते हैं फोल्डर को, या फिर जब भी हम लोग रन करते सर्व करते हैं, ये फोल्डर बन जाता है इसी के अंदर, यही हमारा सर्व होता है, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये क्या होता है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही हमारा ये जो फाइल होगा सबसे पहले लोड होता है, ठीक है। इसी के अंदर देखोगे आप, टाइटल दिया हुआ है, बेस एच दिया हुआ है, मेटा टैग दिया हुआ है, हेड हेड सेक्शन पूरा इसमें है, ठीक है, बॉडी सेक्शन है इसी में है। और ये एक सेलेक्टर यूज़ कर रहा है ऐप डैश रूट, ठीक है। ये कौन सा सेलेक्टर है? ये आपका ऐप कंपोनेंट का सेलेक्टर है। आप लोग अगर मॉड ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस में जाओगे तो ये इसका सेलेक्टर हो जाता है ऐप रूट, यही सेलेक्टर वो यूज़ कर रहा है हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग अपने किसी भी एप्लीकेशन में इसी के थ्रू इस एप्लीकेशन को रूट ऐप डैश रूट के थ्रू हम लोग लोड कर सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, किसी भी एच टी एम एल में फाइल में हम लोग ऐसे ही इसको लोड करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मेन डॉट टी एस फाइल क्या होता है? मेन डॉट टी एस फाइल होता है एच टी एम एल वाला पार्ट, जो भी हम लोगों ने देखा, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल उसको बूटस्ट्रैप करती है, ठीक है। एंगुलर की एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करती है ये जो भी है। तो इसमें इसी का कोड लिखा हुआ रहता है, इसको आप लोग ज़्यादा छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे, लेकिन वो जो भी कैसे हमारा एच टी एम एल का फाइल हो कैसे लोड होता है, तो वो कैसे लोड होगा, वो मेन डॉट टी एस के थ्रू ही लोड होता है, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन में देखिए सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो चुका है। तो हम लोग अगर लोकल होस्ट, ये आप लोग देखिएगा यहाँ पे लोकल एंगुलर लाइव डिप्लॉयमेंट सर्वर इज लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट 4200, ओपन योर ब्राउजर ऑन एच टी टी पी लोकल होस्ट 4200, ठीक है। ये मैं आप लोगों को यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे, जैसे टाइटल हमारा आप लोगों को बताया था ना मैंने, ये टाइटल हमारा हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पे ये टाइटल वही हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप लोग कुछ भी टाइटल दे देते, प्रिपेयर 100 जैसे टाइटल दे दिया, ठीक है ना आप लोग, तो ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सेव कर लीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली लोड हो चुका है ये, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अगर और हम कुछ भी चेंजेस करना होता है तो फिर हम लोग चेंज भी कर सकते हैं इस फाइल में। हमारे जैसे कि ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल है, इसमें सारा
जैसे कि अभी तो ये पूरा का पूरा दिखा रहा है कि हाँ ये सब जो भी फोल्डर सर्व हो रहा है वो हमारा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल से ही सर्व हो रहा है। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग पूरा हटा सकते हैं। सी एस एस में तो कुछ नहीं होगा, सारा इनलाइन सी एस एस ही दे दिया है इन्होंने। ये सारा हटा करके हम लोग H1 टैग में लिख सकते हैं प्रिपेयर 100, ठीक है। तो यहाँ पे लोड हो जाएगा ये, ठीक है, पूरा का पूरा रह करके यहाँ पे ही लोड हो जाएगा ये प्रिपेयर 100, देख लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग आगे की बात करते हैं, फोल्डर पहले समझ लेते हैं पूरा का पूरा क्या होता है। ये स्टाइल्स डॉट सी एस एस है, यहाँ पे ग्लोबल स्टाइल्स हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कोई भी हमारा ग्लोबल स्टाइल्स जो भी होगा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये डॉट एडिटर कन्फिग है, हमारा एडिटर का कन्फिग्रेशन है। जो भी हमारा एडिटर वगैरह होगा उसके लिए अगर हम लोग टैब दबाएंगे तो वो को कितने स्पेसेस आने चाहिए या फिर ये सब वो सब सारा कुछ हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये डॉट गिट इग्नोर है, ये गिट के लिए काम आता है कि कौन सा फाइल हम लोगों को इग्नोर करना है। जैसे कि हम लोग जब गिट में पुश करेंगे तो नोड मॉड्यूल्स फाइल को पुश नहीं करना है। ये सब सारा फाइल्स हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे एक फोल्डर आता है एंगुलर डॉट जेसन। तो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये हमारे पूरे एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये, ठीक है ना। इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होगा, जैसे कि हम लोग बूटस्ट्रैप लोड किए हैं, ठीक है ना। तो फिर बूटस्ट्रैप लोड करने के बाद हम लोगों को बूटस्ट्रैप को अगर हम लोगों को चलाना है तो फिर हम लोगों को इसी फाइल के अंदर स्क्रिप्ट्स के अंदर और उसका बूटस्ट्रैप का स्टाइल्स जो भी है वो हम लोगों को यहाँ पे बिल्डर इसके अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि बूटस्ट्रैप के अंदर बिल्ड है, ठीक है ना, और आर्किटेक्ट इसके अंदर बिल्ड है। बिल्ड के अंदर हम लोग हमारा स्टाइल्स एस आर सी स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस ग्लोबल सी एस एस हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लोड है। सी एस एस कहाँ से उठाएगा ये, तो यहाँ पे हम लोग बूट स्ट्रैप की अपनी फाइल का लोकेशन दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट में हम लोग बूट स्ट्रैप की जावा स्क्रिप्ट फाइल लोड कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बाद में करेंगे ये हमारा बूट स्ट्रैप कैसे लोड करना है, ठीक है ना। ये सब होगा, अभी हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पूरा, ठीक है। चलिए, रीडमी डॉट एम डी फाइल, यहाँ पे हम लोग अपना जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसमें वो कैसे काम कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, सब कुछ इसमें हम लोग दे सकते हैं। हमारे इंफॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं रीडमी डॉट एम डी फाइल में, ठीक है। और पैकेज डॉट जेसन तो आप लोगों को बता ही दिया था, सारे डिपेंडेंसीज वगैरह, सारा नाम वगैरह और सारे डिटेल्स वगैरह इसी में रहता है। और पैकेज डॉट जेसन में इसमें डिपेंडेंसीज वगैरह रहती है, ठीक है। और इसमें एक आता है टी एस कॉन्फिग डॉट ऐप डॉट जेसन, ठीक है। तो अब ये कौन सा फाइल है, इसे आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो टी एस कॉन्फ़िगरेशन की तीन फाइल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन फाइल आती है, टी एस कॉन्फिग डॉट ऐप डॉट जेसन, टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन और टी एस कॉन्फिग डॉट स्पेक डॉट जेसन। तो सबसे पहले टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन में ये क्या होता है, तो सिर्फ टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन जो होता है ना, तो ये आप लोगों की सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती होगी ना, कुछ टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये वही मैनेज करता है, ठीक है ना। टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें, क्योंकि हमारा टाइप स्क्रिप्ट तो ब्राउज़र समझता नहीं है, टाइप वो तो समझता है जेएस जावा स्क्रिप्ट हमारे। तो टाइप स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट में कोड कन्वर्ट करती है। तो कौन सा में कन्वर्ट होगा, जैसे कि टारगेट कौन सा मॉड्यूल होगा, ई एस 2022 है, यहाँ पे मॉड्यूल दिया हुआ ई एस 2022। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन इसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो और चलिए ये तो ठीक है। और टाइप स्क्रिप्ट ऐप डॉट जेसन ये क्या होता है, तो टाइप स्क्रिप्ट के एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन संभालेगी ये फाइल। टाइप स्क्रिप्ट की एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें। और इसमें एक और फाइल होता है टाइप स्क्रिप्ट स्पेक डॉट जेसन, वो होती है टेस्टिंग वाली फाइल होती है। तो इसमें आपको ज़्यादा अभी हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, तो वो होता है टेस्टिंग वाली कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, ठीक है ना, ये बेसिकली। तो ये है हमारा सारा का सारा फोल्डर स्ट्रक्चर। तो आई होप ये इसमें और तो कुछ बचा नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे, हमारे कुछ कोड्स अब हम लोग शुरू करेंगे कोडिंग करना। तो ठीक, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इस वीडियो पे जो भी आप कुछ भी बताना चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
तो थैंक यू गाइज एंड लव यू ऑल, बाय।